भगवान श्री कृष्ण की शारीरिक संरचना कैसी थी, वो कैसे दिखते थे? ये सवाल शोध का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने पुराणों की छानबीन करके यहाँ उनकी शारीरिक बनावट का संक्षिप्त वर्णन किया है। कठोर और कोमल शरीर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के सामने मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुत अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारिपट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्रियों के सामने दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। मेघ श्यामल रंग। जनश्रुत अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुत अनुसार उनका रंग ना तो काला ना ही नीला था, यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला नीला और सफ़ेद मिश्रित रंग। श्री कृष्ण की गंध। प्रचलित जनश्रुत के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे, इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी ने चंदन उपटन और इत्र आदि का कार्य किया, जिसके चलते उनको सौरंध्री कहा जाने लगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ रत रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण। जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केस ना तो श्वेत थे, ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियाँ पड़ी थीं, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे दिखते थे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।